पता है भाई, हम फैंस का सपना है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सपना है और इन पोर्चुगल प्लेयर्स का भी सपना है कि हम भाई पोर्चुगल को वर्ल्ड कप जिताए। यार हम एज अ फैन, हम भाई वी वांट भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू विन द ट्रॉफी। बट भाई अगर ऐसी चीजें चलेंगी ना, ऐसा मैच क्रिएट होगा ना अराउंड, मेरे को उम्मीद नहीं है भाई इस टीम से कि दे विल विन द वर्ल्ड कप। भाई दे विल विन द फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि भाई स्क्वाड हारमोनी। अगर ये जो चीजें हुई है ना पोर्चुगल के अराउंड, और जो फैंस ने जो चीजें की है, अगर ये किसी ना किसी तरीके से अगर ये पोर्चुगल की स्क्वाड को अफेक्ट कर गया, दिस विल क्रिएट भाई लॉट ऑफ क्योस भाई इन द ड्रेसिंग रूम। और इससे भाई स्क्वाड की हारमोनी छोड़ो, तुम भाई फीफा वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहे हो, मेरे को लग रहा है ये टीम भाई ग्रुप स्टेज भी नहीं पार करेगी ऐसे भाई, ऐसे अगर सिचुएशन रहेगी तो। क्योंकि व्हाट यूनाइट्स अबाउट द प्लेयर्स, भाई पिछली बार भी अर्जेंटीना भी तो सऊदी अरेबिया से हारी थी, बट भाई उन्होंने कमबैक किया ना। तो भाई दिस इज द कमबैक स्पिरिट आई वांट फ्रॉम माई टीम। अगर नहीं हो भाई ये चीज अगर होती रहेगी ना तो नहीं होगा भाई। मैं तुम्हें पूरी कंट्रोवर्सी बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा भाई, यहाँ पर जॉन नेविस से एक इंटरव्यूअर ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आपको क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो है डिफरेंटली ट्रीट करते हो। मतलब एक तो इंटरव्यूअर भी ऐसे सवाल पूछता है ना ताकि भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। और तो उसने जवाब दिया, वी नो एवरीथिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो as done for us, for the national team and for the football, but today he is no different from anyone else. He is just another player to help the team. इसमें उसने कुछ गलत नहीं बोला भाई मेरे हिसाब से। तो पर्सनली अगर यहाँ पर उसने एक बार भी ये स्टेटमेंट नहीं बोला, उसने जब उससे पूछा जाएगा कि तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्या तुम डिफरेंटली ट्रीट करते हो, तो वो यही कहेगा कि नहीं हम नहीं करते, ही इज द बेस्ट। ऐसे यही बोलेगा ना, वो कोई बंदा ये बोलेगा ना कि बेस्ट प्लेयर है, और फिर उससे बोला कि वो हमें पता है कि उसने क्या किया हमारी टीम के लिए, क्रिस्टियानो हैज डन फॉर अस, तो हम उसको कोई डिफरेंटली थोड़ा ट्रीट करेंगे। तो उसने तो भाई यही तो चीज बोलेगा कि ही जस्ट एन अनदर प्लेयर हु इज हियर टू हेल्प द टीम। इसमें भाई क्या इसमें उसने गलत स्टेटमेंट बोल दिया। पहले तो मेरे को ये चीज नहीं समझ आई थी, वो ये बात समझना। अब लोग ना भाई कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे, अब लोगों ने कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा और जाके जॉन नेविस की ऐसी हाल खराब करी है ना भाई, ऐसा उसके ऊपर लपेड़े मारे है ना भाई, मजाक से हट के बता रहा हूं, इतना गंदा उसको बैशिंग मिली है ना, दैट इज समथिंग एल्स भाई। इतना 20 साल का भाई बच्चा है वो यार, उसको तुम बख्श दो भाई। क्या उसको भाई हिट दिया गया है भाई सोशल मीडिया में, उसकी गर्लफ्रेंड को इतने गंदे गंदे मैसेजेस उसको दिए गए हैं। तो भाई क्या मतलब अब ये क्या इमेज है। और ये जो लोग जो इनके अंदर चुल रहती है ना, इनकी जो मतलब ये जो मोदी जी ने लाइन बोली थी ना कि ये गेंडू जनरेशन है, सही में भाई ये गेंडू जनरेशन है भाई। इनको अकल नहीं है भाई, जस्ट जाएंगे भाई कमेंट सेक्शन में बिना वेरिफिकेशन के, बिना कुछ उसके बारे में सोचे कि भाई इंटरव्यूअर ने क्या सवाल पूछा, जाके बस गालियां बक दो भाई किसी तरीके से। क्योंकि ये लोग जो है ना, दीज आर नॉट भाई यहाँ पर आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस। मेरे को तो ये कोई फैंस ही नहीं लगते, ये बस आते हैं बकचोदी करने और ये बकचोदी करके जाते हैं भाई बस। और इनका काम ही यही है कि भाई हम जो है जाके दूसरे प्लेयर्स को गालियां दे। क्रिकेट में भी यही होता था, अभी फिलहाल यही हो रहा था, अब फुटबॉल में भी यही होने लग गया है भाई, फुटबॉल में भी यही होता है भाई। तो यही बात चलती है भाई, पहले के टाइम पे भी होता था, अब के टाइम पे भी होता है भाई। क्योंकि आप यार तुम जॉन नेविस के ऊपर गए, चलो ठीक है, वहां तक ठीक है, वहां सिचुएशन ठीक है, तुम गए उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर तुम उसको जाके गालियां दे रहे हो, उसको दे रहे हो। उसके आगे भी बताऊंगा, फिर ब्रूनो के ऊपर भी बात चली कि भाई पास द बॉल। अबे मेरे को एक चीज बताओ भाई, तुम लोग क्या तुम्हारे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ब्रूनो फर्नांडिस को लिखने से कि भाई तुम्हारा कोई इसको पास कर दो भाई, उसको पास कर दो बॉल, क्या वो उसको बॉल पास कर देगा क्या? नहीं, मेरे को ये तुम जनरली एक चीज बताओ भाई मेरे को, क्या ये तुम्हें ये चीज लगती है कि भाई वो ब्रूनो फर्नांडिस को बॉल पास कर देगा या फिर ब्रूनो फर्नांडिस रोनाल्डो को बॉल पास कर देगा? इससे क्या हो जाएगा भाई, मेरे को एक चीज बताओ। और तुम उसकी फैमिली को जाके फिर गालियां दे रहे हो भाई। दीज आर नॉट फैंस भाई, दीज आर जस्ट अपनी लाइफ से मतलब खराब लोग, उनको बस एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए और जाके किसी को भी गालियां बकने लग जाते हैं। और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के भी सगे नहीं है भाई, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी आके गालियां देंगे भाई आने वाले टाइम में, क्योंकि ये भाई फ्रस्ट्रेटेड और ये बहुत ही मतलब अनएजुकेटेड और इनके दिमाग में भाई भूसा बढ़ा हुआ है, ऐसे फैंस है ये। इनसे बस बकचोदी करवा लो, इनको कुछ मतलब नहीं है कि पोर्चुगल वर्ल्ड कप जीते ना जीते, इनको कोई मतलब नहीं कि स्क्वाड में क्या चल रहा है, बस जाके गालियां बकवा दो भाई। कोई क्रिस्टियानो को कैसे, ये मेरा बाप है, मेरा वो बाप है भाई, यही चलता रहता है इनके बस अराउंड। और इनका कुछ बस की नहीं है भाई, इनका कुछ वो टूल नहीं है भाई इन लोगों का, इनका कुछ नहीं हो सकता। तो दिस वॉज अबाउट कि भाई ये जाके ब्रूनो को गालियां दे रहे, इसकी फैमिली को गालियां दे रहे हैं। तो क्या हुआ कि
एक मैक्सिकन मीडिया ने भाई यहाँ पर एक ऐसी एआई जनरेटेड कमेंट बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने लिखा है कि अपने गोट को समझा लो कि उसको भाई वो रिटायर हो जाए, क्योंकि अब ऐसे ऐसे ये चीजें चल रही थी भाई। ये एक तो भाई एआई ने ना भाई पूरा सत्य चूतिया फैंस जो बैठे हैं ना इस दुनिया में, ये जाके क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इमेज ही डाउन कर रहे हैं भाई, उल्टा किसी और की थोड़ी ना इमेज डाउन कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो बहन है उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने कुछ स्टेटमेंट्स दे दी यहाँ पर अबाउट सर्टेन प्लेयर्स। तो ये पूरा मेस यहाँ पर क्रिएट हो गया है। और फिर अब तुम देखना, एक स्टोरी भी डाली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, उसमें उसने क्या कहा, यही चीज मैं बता रहा हूँ बार बारी की भाई टीम में शायद इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं आपस में कि भाई ये प्लेयर्स आपस में इतना नहीं होंगे। अब एक वहां पर एक वीडियो वायरल हुई जहां पर भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो थे यहाँ पर आपके उसको यहाँ पर मीडिया हाउसेस को बोल रहे थे कि भाई ये देखो, यहाँ पर वो दिखा रहा था एक्चुअली कि भाई ये कि भाई तुम लोग थोड़ा कम बोले करो भाई। यहाँ पर वो समझा रहा है कि यहाँ पर जाके उनको बोल रहा है कि मीडिया हाउसेस को कि तुम थोड़ा शांत हो भाई। और ये चीजें वो जो कर रही है ना मीडिया भाई, जो वो दिखा रही है कि भाई तरीके से कि भाई पोर्चुगल जो है वो कि भाई वो खत्म हो, पोर्चुगल की को मतलब सिविल वॉर चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अबाउट जस्ट फैंस भाई। और अगर ये ऐसे एक्सलेरेट हुआ ना तो ये कहीं ना कहीं से ना ये भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो के भी इफेक्ट करेगा। लोग कहते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रेशर नहीं है भाई, बहुत प्रेशर है भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इफेक्ट करेगा, पूरी टीम का इफेक्ट करेगा। क्या इन प्लेयर्स के अंदर भाई, चाहे वो नहीं चाहते होंगे, मैं मान लिया तुम्हारी जब चलो बात की भाई जाओ नेवेस, ब्रूनो फर्नांडिस ये नहीं चाहते होंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई वर्ल्ड कप जीते भाई। वो खुद के लिए तो चाहेंगे ना कि भाई खुद वर्ल्ड कप जीते, या सिर्फ वो आप यहाँ पर दूसरी टीम अपने मतलब वो ये चाहेंगे कि भाई हम ना जीते वर्ल्ड कप। यार ये जस्ट एक शिट हाउसली स्टेटमेंट है, नहीं बनती होगी भाई ब्रूनो फर्नांडिस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। बट भाई जब टीम में बात आती है ना तो भाई वो खेलेंगे भाई। आपस में एक मैच हुआ है भाई, बस एक मैच हुआ है। मैंने भी बैश किया भाई, ठीक है भाई, गलतियां मैंने सब चीजों की बताई, बट मैं क्या उनको जाके अब्यूज कर दूंगा क्या, उनको जाके गालियां बकने लग जाऊंगा क्या। और ये जो फ्रस्ट्रेटेड लोग है ना, ये जो चूतिए लोग बैठे हैं ना इस दुनिया में, ये भाई इनका कुछ दिनमान नहीं है, जस्ट इनका यही काम है भाई। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। ये लोग कुछ नहीं है, बस ये आपके फेवरेट प्लेयर को गालियां देंगे, आप उसको गालियां देंगे, यही चलता रहेगा। इनका कुछ दिन वो नहीं है भाई, यही चलता रहेगा इनका अराउंड बस। अब भाई ये स्टॉप हो भाई, ये बहुत हो गया भाई अब। और भाई ये तो चीज एक काफी भाई वायरल हुई, और ये जो चीज है भाई बहुत गलत है भाई, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अराउंड हुई। मैं मानता हूँ कि भाई मीडिया में बैशिंग हुई, मीडिया भाई कोई कसर नहीं छोड़ती यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बैश करने की। जब वो मतलब यहाँ पर टीम जो है हारती है, जीतती है तो भाई पूरी टीम, और जब हारती है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मैं मानता हूँ ये चीज, बट भाई इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम जाके भाई प्लेयर्स को गालियां दोगे। दैट इज मेरे लिए भाई वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स जो मेरे को पसंद नहीं आती कि भाई तुम जाके प्लेयर्स को गालियां दो भाई। जाके प्लेयर्स को चलो गालियां तुमने दे दी, बट उनके फैमिली मेंबर्स पे चले जाओ, उनको गालियां बक रहे हो भाई तुम। उन्होंने क्या बिगाड़ा है भाई तुम्हारा, मतलब मेरे को ये चीज समझ नहीं आती भाई। चलो ये तो बात होगी भाई, ये जो कंट्रोवर्सी अराउंड चल रही थी पूरी। अब चलते हैं भाई यहाँ पर जो कल फीफा वर्ल्ड कप में जो है भाई मैचेस हुए हैं भाई। विनीशियस जूनियर भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई। विनीशियस जूनियर इस स्लोली भाई इस ब्राजील की टीम में सेटअप हो रहा है। जब से कार्लो एंसेलोटी के अंदर विनीशियस जूनियर ने अपने आप को और एक्सप्रेसिव हो चुका है एज अ प्लेयर, एंड ही हैज नाउ वो गोल्स और असिस्ट नंबर्स प्रोवाइड्स कर रहा है टीम्स को। 3 गोल्स हो चुके हैं, नहीं सॉरी 2 गोल्स हो चुके हैं, और यहाँ पर आपकी 1 असिस्ट हुआ है उसका अभी तक। तो मतलब उसने अब तक हर पूरे उसमें जो जितने भी मैच 2 मैचेस हुए उसमें हर मैच में उसमें गोल्स में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था। दैट इज समथिंग इनसेन भाई। रफीना को इंजरी हो चुकी है, ठीक है भाई, रफीनिया हो जाए भाई ठीक है जल्दी, बट दिस यहाँ पर ब्राजील की टीम थोड़ा यूनाइटेड होना अब शुरू हो चुकी है। और भाई एक्चुअली भाई मैथ्यूस क्यूनिया की परफॉर्मेंस दैट वाज वेरी वेरी गुड। उसने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पर, दैट वाज समथिंग इनसेन भाई। उसकी 2 गोल्स उसके, मैंने बोला भाई इसको स्टार्ट करवाओ भाई पिछले मैच में भी, बट भाई कार्लो दद्दू की अपनी मर्जी थी कि उसने इगोर थियागो को स्टार्ट करवाया। बट जब इसको स्टार्ट कराया आपने देखा, आप एक सिवियर चेंज देखा आपको इस टीम में, और वो 2 गोल्स भी स्कोर करे। दैट इज समथिंग भाई वेरी वेरी गुड भाई। यहाँ पर मैथ्यूस क्यूनिया ने 2 गोल स्कोर करे भाई। टर्की एलिमिनेट हो चुकी है। टर्की भाई गलत ही हो गया भाई, टर्की के साथ इतना बड़ा कॉन्वॉय लेके गए और फिर वो एलिमिनेट हो गए भाई यहाँ पर। दैट इज समथिंग भाई गलत चीज जो हुई यहाँ पर भाई। टर्की से उम्मीदें लगाई थी भाई फैंस ने, अब टर्की ने उसको डिलीवर नहीं करके दिखाया
भाई इतना अच्छा स्क्वाड, इतने बढ़िया टचाना लोग यहाँ पर आपके किनियन लिंडीज, यहाँ पर आपके आर्दा गुलर जैसे प्लेयर्स हो, आप एक्सपेक्टेशन लगाते हो। बट भाई मैंने बोला था इनकी डिफेंस विल गोल्स खा लेगी, और स्कोर अगर नहीं करोगे, आपने चांसेस मिस करोगे, तो भाई यही होगा, फिर यही होना था भाई, और यही हुआ भाई। फिर आपके ऑस्ट्रेलिया यूएसए भाई इनसे बेटर कर रही है। यूएसए की टीम भाई वो तो उनके अंदर तो पता नहीं भाई, स्पेन की जो प्राइम स्पेन थी 2010 की भाई, उसकी आत्मा आ चुकी है भाई इनके अंदर भाई। टिकी टाका भाई क्या कर रहे हैं भाई ये भाई, ये सॉकर के दल्ले भाई ऐसे फुटबॉल खेलेंगे तो भाई ये फिर ये भाई फुटबॉल दुनिया खत्म है भाई, ऐसी परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं भाई। और भाई उन्होंने 2-0 लगा दिया भाई यहाँ पर आपकी ऑस्ट्रेलिया को, एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द यहाँ पर आपकी जो है राउंड ऑफ 32 के लिए। ये एक चीज आपको यहाँ पर आपको पता चलेगी। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या मानना है कि भाई ये क्या होगा भाई इस पोर्चुगल की टीम का? भाई क्या ये अभी ये इंप्रूवमेंट की कोई सोर्स है, या फिर यही ये बकचोदियां ही चलती रहेंगी भाई इस टीम के अंदर?